भोजपुर जिले में आरा प्रखंड अंतर्गत बबनौली गांव में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन श्री श्री 1008 परम पूज्य सतन जी महाराज के नेतृत्व में चल रहा है, जिसका जलभरी 25 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। वहीं शनिवार को पूर्णाहुति और 2 नवंबर को रविवार को भंडारा आयोजित है, जिसमें हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। यज्ञ का आयोजन करता देवराज तिवारी ने बताया कि कहीं पर बैठे हुए थे और एक आचार्य रविशंकर पांडे मिले, उनसे हमारी बातें हो रही थी। इसी में भागवत ज्ञान यज्ञ के बारे में आचार्य ने बताया। महीना हुआ ये हमारे पुराना एटी हैं, संबंधी हैं, करते हैं, पंडित आचार्य हैं। तो बात हुआ कि बताई गई कि काम करना जरूरी है ऐसी के भगवद गीता के बारे में। तो हम ठीक है, हम ऐसी करेंगे। विचार उसी हमारा हो गया कि हम ऐसी किए, घर राय सब राय किए तो इससे काम शुरू करें। तो जब हम ऐसे 2 महीना पर रहे, जब आई डेट फिक्स भर शुरू भर, पैसा तो बहुत लोग ऐसा छोड़ रहा है, लेकिन इच्छा नहीं करते हैं कि ऐसा अच्छा काम हो। तो आज अच्छा लग रहा है। जी हाँ, क्या कहना, संतुष्ट है? जी हाँ, पूरा फैमिली आपके साथ है? जी हाँ, भैया देखते हैं सब। अपना पूरा नाम बता दीजिए। देवराज तिवारी। भगवान से सब मांगता नहीं है, सब हमरा के भगवान देले बड़े तो हम ही ना कहो कि नहीं खन देले। बाल बच्चा सब बा, नात पर नात सब बा, नात लोग के रोजियो रोटी बा, हम ही ना कहो कि नहीं थे, बड़े बा सब कोई के। और अपन नाम बता दिए। हमार नाम है शांति। यज्ञ चल रहा है जी, कब से कब तक चलेगा ये? अब तक क्या क्या हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी? 25 तारीख से जो है यज्ञ का जो है प्रारंभ हुआ। 25 तारीख का जल यात्रा गंगा के किनारे पर जाकर वहां पर गंगा की पूजा, वरुण की पूजा, वहां पर जल यात्रा हुआ। जल यात्रा के बाद में यहाँ पर आकर जो है, यहाँ पर जो है उस दिन के सही यज्ञ जो है प्रारंभ, ये जो प्रारंभ हो चुका। और अभी तक जो है यज्ञ में सभी कोई यहाँ पर पार्थेश्वर पूजन होता है। मंडप के देवता जो हैं, जो मंडप में देवता जो हैं ये लगे हुए हैं, मंडप की देवता का ये पूजा हुआ, पार्थेश्वर का पूजा हो रहा है। इसमें विष्णु सहस्त्रनाम की पाठ हो रहा है, श्रीमद् भागवत का जी का ये पाठ हो रहा है, विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ हो रहा है। इसमें महामृत्युंजय की जप हो रही है। और इसमें ये जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो है ये 12 अक्षर मंत्र का जो है ये जप हो रही है। और ये हो रही है। और रुद्राभिषेक प्रतिदिन हो रहा है। श्रीमद् भागवत से लाभ क्या है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। जो श्रोता है, भक्त है, जो देख रहे हैं, हाँ, श्रीमद् भागवत से लाभ ये होता है कि मनुष्य के अंदर में एक जो है उसमें भक्ति की धारा प्रवाहित हो जाती है। और उस भक्ति के माध्यम से उसके अंदर में सुकर्म करने का जो है वो भाव उत्पन्न होता है कि कौन अच्छा चीज है, कौन अच्छा नहीं। भक्ति अर्थात सेवा, भक्ति जो है सेवा के माध्यम से, कि संसार के सर्वप्रथम क्या है कि सेवा ही सर्वोपरि है, संसार की सर्वोपरि सेवा है, भक्ति उत्पन्न होता है। भक्ति के माध्यम से जो क्या होता है कि उसके अंदर में ज्ञान उत्पन्न होता है, वही राज्य उत्पन्न होता है। ज्ञान होता है कि जब तक मनुष्य का ज्ञान, सुकर्म करने के ज्ञान नहीं होता है तो क्या होता है, जानवर के समान हो जाता है। जानवर आहार निद्रा भय मेहनत सामान्यता में पशु भी समान, उसके अंदर में ज्ञान उत्पन्न होता है। जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो उसको करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके अंदर में होता है, उसका बैराग हो जाता है कि नहीं, संसार जो है सर्व संसार, ये संसार जो है सब भगवत में संसार है, ये भगवत में संसार है। इसके अंदर में जागृत हो जाता है। श्रीमद् भागवत जी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की तरफ में वो जो है दिशा निर्देश देती है। अच्छा, भागवत कौन करवाए जी? कौन लोग करवाए भागवत? अगर करवाना है जो कौन लोग करवाना, जो चाहे कि कौन, जिनके अंदर में श्रद्धा जब हो, जिनके अंदर में श्रद्धा हो वही भागवत करवा। देवराज जी बोल रहे थे कि आपसे भेंट हुआ, उसके बाद उनके अंदर में जब कथा की जब भाव उत्पन्न हुआ। एक कथा होती है कि पान के पत्ते पर कथा चल जाती है तो जीव को लाल कर देती है। और एक कथा जो होता है, ये कथा जो ये हो रहा है, उसके अंदर में जीव को लालिमा बना देता है, जीव को हमेशा उसके अंदर में कालिमा को मिटा देता है और लालिमा की तरफ में बढ़ाता है। उसी तरीका से ये जो है हमारे देवराज जी, जो हमारे जजमान जो है, उनके अंदर में जो भाव उत्पन्न हुआ कि उनके अंदर में कालिमा मिट गई और लालिमा बढ़ गई। यज्ञ ऐसा हो रहा है कि इंद्र भगवान भी खुश हो गए। हाँ, बारिश हो रहा है। तो इनका नाम ही देवराज इंद्र है। पूरा अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम तो ये आचार्य रविशंकर तिवारी, बड़ा हरा हमारा।
कथा में मूल रूप से जीवन में भक्ति का उदय कैसे हो और वो भक्ति आपकी ज्ञान और वैराग्य के साथ पुष्ट होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि आपको भगवान की बहुत भक्ति हो, लेकिन भगवान का अर्चन कैसे करना है इसका ज्ञान ना हो। आपके मन में भगवान के प्रति बहुत भक्ति हो, लेकिन संसार से आप कैसे विमुक्त हो सकते हैं, कैसे इससे विराग आपको जाग सकता है, इसका ज्ञान ना हो, तो वो भक्ति जो है बंध्या मानी जाती है। उस भक्ति का कोई अभिप्राय नहीं है जो भक्ति परमात्मा से ना मिला पावे। भागवत कौन करे? भागवत करने वाला ही भागवत होता है। जो भगवान का भक्त होता है वही भागवत होता है। इस महापुराण में भगवान के भक्तों की ही कथा है। केवल पूर्ण विस्तार से भगवान के अवतारों की चर्चा और श्री कृष्ण अवतार का विस्तृत वर्णन है। मूलतः इस पुराण में केवल भगवान के भक्तों की कथा है। ध्रुव जी भक्त है, प्रहलाद जी भक्त है, अम्बरीश जी भक्त है, पितामह भीष्म भक्त है, सुदामा जी भक्त है, कुब्जा भक्त है, अक्रूर जी, उद्धव जी, सब भक्तों, गोपियां भक्त हैं। सब भक्तों की ही कथा है, इसलिए इसको करने वाला ही भागवत हो जाता है। इसका समय भी होता है क्या? इसके समय के संबंध में कहा गया कि आषाढ़ से माघ पर्यंत करने से पितरों को मोक्ष और पितर शांति आदि होती है। और जब हृदय में भक्ति जाग जाए तो उसके लिए सूत जी ने बताया, दीना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। इसमें कोई दिन का विधान नहीं है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव। जब भगवान के प्रति आपकी भक्ति जाग जाए उसी समय आप इसका आयोजन कर सकते हैं।